हाँ भाई, पाकिस्तानी बाबा कहाँ गए? जो बोल रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंडिया तो भाई सेमीफाइनल पहुंच गया और फाइनल भी खेलेगी इंडिया। तो बस मैं वही बाबा को ढूंढ रहा हूँ भाई। हाँ निखिल, उन्होंने एक बात अच्छी बोली है कि इंडिया भाई अभी भी अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहा है। 195 रन के जवाब में भाई सिंगल हैंडली संजू सैमसंग ने अपने दम पर लेके गया है मैच को। ये बताइए, संजू सैमसन के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन इंडिया का जो कि भाई साहब 30 से ज़्यादा स्कोर किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि अकेले ये बंदा लेके गया है मैच को। एक समय जब सूर्या खेल रहा था इसके साथ तो लग रहा था भाई साहब ये अपने उसी अंदाज में आ गया था, रोकने के चक्कर में मैच को भाई फंसा देता। लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ, तिलक वर्मा आया, छोटी सी नॉक खेली लेकिन भाई ज़बरदस्त नॉक थी। वहाँ से मैच टर्न होने लग गया धीरे धीरे। और संजू सैमसन क्या तारीफ करे भाई, विराट कोहली के बाद कोई ऐसा बंदा दिखा है जो कि चेंजिंग में भाई साहब अकेले अपने दम पे मैच को लेकर गया है। अकेले ये बंदा खड़ा था भाई लास्ट तक और मैच जिता के गया है। तो ऐसे बंदे को सलूट है भाई। अगर ये नहीं चलता तो पता नहीं इंडिया का क्या होता भाई। तो मोहम्मद आमिर ने एक बात तो सही बोली है कि इंडिया अभी भी अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रही है। देखिए, बुमराह के अलावा बॉलिंग में कोई भी नहीं चला है, ये बात सच है। हार्दिक पांड्या पावर प्ले में ही बॉलिंग करता है, लेकिन भाई साहब उस तरीके से बॉलिंग अभी भी नहीं कर रहा है वो। तो इंडिया को सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो चलिए, इंडिया तो सेमीफाइनल पहुंच गया है, लेकिन भाई साहब ये सोचना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव यार कप्तान है, बताइए 7 मैच हो गए हैं, यूएसए के अलावा ऐसा कौन सा बढ़िया नॉक खेला है भाई साहब जो कि इंडिया के लिए लाभदायक हो? बताइए, कोई भी ऐसा पारी हो? केवल एक ही पारी था उसका, उसके अलावा कोई भी ऐसा पारी नहीं खेली है। अरे कप्तान है भाई साहब, थोड़ा सेंसिबल होके तो खेलना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा कोई भी पारी नहीं है जो कि बेहतरीन हो इंडिया के लिए भाई, मैच जीताऊ पारी हो। लेकिन भाई अहमद शहजाद पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो सही बोला आमिर को कि भाई अपने ये पोटेंशियल पर इंडिया नहीं खेल रही है तो सेमीफाइनल पहुंच गया। यदि अपने पोटेंशियल पर खेलता तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। तो भाई आगे तो सेमीफाइनल है और फाइनल है, तो इंडिया के प्लेयरों को सोचना पड़ेगा भाई, अब सेंसिबल होकर खेलना पड़ेगा, खास करके हमारे कप्तान को सूर्या को भाई। उस तरीके के अभी वो फॉर्म में नहीं है। संजू भाई साहब अपने कैरियर के सबसे बेस्ट पारी खेल चुके हैं, सबसे बेस्ट पारी है वो हमेशा सालों साल याद रखा जाएगा। ऐसा पारी खेल के गया है बंदा, अकेले दम पर मैच को लेकर गया है लास्ट तक। इस बार संजू के बैटिंग में एक खास बात लगी मुझे कि ये हर बाउंड्री मारने के बाद भाई साहब दोबारा मारने की कोशिश नहीं करता था, सिंगल लेकर के भाई नॉन स्ट्राइक पर चला जाता था। तो ये सेंसिबल क्रिकेट है, क्योंकि इसको पता है एक तरह से विकेट जा रहे हैं, यदि मैं भी आउट हो गया तो मैच फंस जाएगा भाई। तो बिल्कुल सेंसिबल होकर खेला है भाई इस बार संजू सैमसन। बाउंड्री मारता था हर ओवर में, लेकिन भाई साहब सिंगल भी लेता था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, पूरा संभल के खेला है भाई। ऐसी पारी भाई विराट कोहली से देखने को मिलता था पहले, रन चेजिंग में खास करके। तो क्या गजब के खेला है भाई संजू सैमसन। विराट कोहली हमेशा ऐसी सिचुएशन में भाई मैच को निकाल के ले जाता था और हमेशा जिताता था इंडिया को। ऐसे सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन में भाई साहब हमें लगता था कि कौन संकट मोचक बने, संजू सैमसन निकल के आ गया सामने। ये बंदा भाई खड़ा था लास्ट तक, इसलिए इंडिया का संभावना था मैच जीतने का। नहीं, एक तरफ से विकेट चले जा रहे थे। क्या गजब की बैटिंग की है भाई। वेस्ट इंडीज भाई 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए थे, आप समझ सकते हैं, केवल 4 विकेट ही गिरा था। सभी गेंदबाज भाई पिटाए हैं, केवल बुमराह को छोड़ करके। लास्ट में अर्शदीप और बुमराह जो कि तीनों ओवर लास्ट में जो डाले हैं ना, क्या गजब के डाले हैं। नहीं तो स्कोर एक समय लग रहा था भाई कि एक 220, 210 या 220 तक चली जाएगी। लेकिन लास्ट के जो 3 ओवर में कमबैक किया है इंडिया के बॉलिंग ने ना, उसी की बदौलत 195 तक रोकी है टीम इंडिया। तो बॉलिंग में भी कुछ सुधार करना होगा। इस समय वरुण चक्रवर्ती चल नहीं रहा है भाई, इस समय वो पिटा रहा है। और वो हमारा भाई विकेट टेकिंग बॉलर है, वो हमेशा से चलता था, लेकिन इस समय 2 मैच से चला नहीं है भाई। तो उसको भी सोचना पड़ेगा भाई। आगे सेमीफाइनल है, फिर फाइनल मिलेगा। तो चलिए, कैसे भी हो मैच तो टीम इंडिया जीत गई है, लेकिन कई डिपार्टमेंट पर सुधार करना पड़ेगा, खासकर फील्डिंग। कितने कैच छोड़े हैं भाई, और वो जो कैच है ना, वो भाई साहब एक प्रेशर है, प्रेशर समझ सकते हैं। अभिषेक शर्मा के अंदर वो प्रेशर दिख रहा था, और बैटिंग में भी वो प्रेशर नजर आया भाई। वो मारने लायक गेंद था भाई, उसमें शॉट बनता था, लेकिन वो मारने लायक गेंद पर आउट हो गया। वो प्रेशर है भाई, नॉकआउट गेम का प्रेशर है। तो भाई ये सोचना पड़ेगा भाई, और प्रेशर में जो खेलता है अच्छा वही निखारता है भाई।